हाय फ्रेंड, दिस इज उमेश। वेलकम इन चैनल उमेश बायोलॉजी। फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने क्लोरेला के लाइफ साइकिल के बारे में आपको एक ही वीडियो में कम समय में बहुत डीपली नॉलेज दिया था। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वह वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स एक प्रकार की कॉलोनियल एल्गी है और इस एल्गी के आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन और उसके थायलस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम उसके क्लासिफिकेशन और थायलस स्ट्रक्चर को ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन में हम उसकी पूरी लाइफ साइकिल को कवर करते हैं तो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जिससे आपको देखने में भी समस्या होगी, हमें अपलोडिंग में भी समस्या होगी। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जो वॉलवॉक्स एल्गी है उसके थायलस स्ट्रक्चर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PDF है, अगर उसको आप चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वह इसी चैनल के नाम से है और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स के आज की इस वीडियो में उसके क्लासिफिकेशन और उसके थायलस ऑर्गेनाइजेशन, थायलस स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉलवॉक्स देखिए, अगर हम वॉलवॉक्स की बात करें तो यह एक कॉलोनियल एल्गी है और इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिवीजन इसका थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा का मतलब होता है ऐसे प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम, लीफ में पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएटेड ना हो, तो उसे हम लोग थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं या इसे हम लोग थैलस बोलते हैं। और क्लास जो है इसका क्लोरोफाइसी है। ऑर्डर जो है वाल्वकेल्स है। फैमिली जो हो वाल्वकेसी है। देखिए, फैमिली वाल्वकेसी की अगर हम कुछ बात करें तो इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी प्लांट होते हैं सब के सब मोटाइल होते हैं और मोटाइल होने के साथ साथ इनके जो सेल के नंबर रहते हैं सब में समान रहते हैं। जितना पेरेंट में सेल रहेंगे उतने ही डॉटर में सेल जाएंगे, तो इसी समान सेल होने के कारण इसे हम लोग सिनोबियम बोलते हैं, जो कि वॉलवॉक्स के अंतर्गत पाया भी जाता है और जीनस इसका जो है वॉलवॉक्स है। इसके बाद अगर इस वॉलवॉक्स के अकरेंस की बात करें कि वॉलवॉक्स कहाँ पर पाया जाता है, तो वॉलवॉक्स जो रहता है वह फ्रेश वाटर एल्गी है, यानी कि यह फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एल्गी है, जो कि नदी तालाब इन सब चीज़ों पर पाया जाता है। झील में ये सब चीज़ों पर ये पाया जाता है और यह प्लैंक्टोनिक एल्गा है जो कि तैरता रहता है वाटर के सरफेस पर। और इसके अलावा यह वॉलवॉक्स जो होता है वह कॉलोनियल होता है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि वॉलवॉक्स जो एक प्रकार का कॉलोनियल एल्गी है, फ्री फ्लोटिंग है, हमेशा तैरता रहता है, बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है। इसके कैरेक्टर भी हमने बता दिए। इसे हम लोग रोलिंग बॉल के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन द कलर ऑफ पॉन्ड लुक ग्रीनिश ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉलवॉक्स। अक्सर आप रेनी सीजन में देखते होंगे, जब बरसात का सीजन रहता है तो आपको जो पॉन्ड का कलर रहता है वह ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है। तो यह जो वॉलवॉक्स के मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन के कारण ही वॉलवॉक्स जो रहता है पूरी तरीके से पॉन्ड के ऊपरी सरफेस पर पूरा घेरे रहता है। तो इसी के कारण जो पॉन्ड का जो कलर रहता है वह ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है, वॉलवॉक्स ही होता है। और वॉलवॉक्स की बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, लगभग 20 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से कुछ स्पीसीज जो है कॉमन है, जैसे ये सब स्पीसीज इंडिया में भी पाए जाते हैं, जैसे वॉलवॉक्स ऑरियस, वॉलवॉक्स प्रोलिफिकस, वॉलवॉक्स अफ्रिकस और वॉलवॉक्स रोसेल्टेरी। तो ये सब स्पीसीज इसकी है। इसके बाद अगर हम थायलस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये तो हो गई इसके क्लासिफिकेशन और अकरेंस से रिलेटेड बात। इसके बाद अगर हम इसके थायलस स्ट्रक्चर की बात करें तो थायलस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें इसका थायलस तो आपको बिल्कुल क्लैमाइडोमोनास की तरीके से इसका थायलस आपको दिखाई देगा, क्योंकि बिल्कुल रिजेंबल करता है इसका थायलस स्ट्रक्चर क्लैमाइडोमोनास के। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 2 फ्लैजिला भी पाया जा रहा है और प्रत्येक सेल में 2 फ्लैजिला पाया जाता है। तो वॉलवॉक्स की अगर सेल आप देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पर देख रहे हैं ये प्रत्येक सेल में 2 फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। तो एक सेल का यहाँ पर थायलस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। इसके थायलस स्ट्रक्चर में जो वॉलवॉक्स होता है वह मोटाइल होता है, कॉलोनियल होता है विद डेफिनेट शेप। इसमें जो इसके शेप रहते हैं वह डेफिनेट रहते हैं एंड दैट टाइप ऑफ कॉलोनी इज कॉल्ड सिलोबियम, यानी कि जिसकी शेप, साइज
और नंबर समान होते हैं उसे हम लोग सिनोबियम बोलते हैं। या इसके फैमिली का कैरेक्टर भी है कि वॉलवॉक्स की जो सेल रहती है वह मोटाइल होती है, कॉलोनियल होती है, डेफिनेट शेप की होती है, इसीलिए इसे हम लोग सिनोबियम बोलते हैं। दिस सिनोबियम जो इसकी जो सिनोबियम रहती है वह हॉलो होती है, स्फेरिकल होती है, ओवल इन शेप की होती है, अंडाकार होती है और साइज में ओवल इन शेप रहती है और पिन के हेड की तरीके इसकी जो संरचना रहती है सिनोबियम की वो होती है। इन द सिनोबियम सेल अकर इन द सिंगल लेयर एंड द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कॉलोनी इज हॉलो एंड फिल्ड विथ म्यूसिलिजिनियस। जिसके जो सिंगल सेल रहती है वह हॉलो रहती है और म्यूसिलिजिनियस शीथ सबस्टेंस से घिरी रहती है। प्रत्येक जो इसके सेल रहते हैं उसमें अपना ही म्यूसिलिजिनियस शीथ पाया जाता है और यह स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ वॉलवॉक्स के पास लगभग 500 से लेकर 60,000 तक स्पीसीज पाई जाती है। और दी कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स पोलैरिटी या जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी जो होती है वह पोलैरिटी शो करती है, ध्रुवता शो करती है। दिस सेल्स ऑफ एंटीरियर एंड एंटीरियर पजेज बिगर आई स्पॉट। इसकी जो एंटीरियर से रहती है वह लंबे लंबे आई स्पॉट को बिगर आई स्पॉट को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि आप थैलस में देख भी सकते हैं। आई स्पॉट को प्रेजेंट करते दैन दी पोस्टीरियर में थोड़ा सा आई स्पॉट रहता है। द सेल्स ऑफ पोस्टीरियर साइड बिकम रिप्रोडक्टिव ऑन मेच्योरिटी। सेल्स जो इसकी रहती है वह मेच्योरिटी जब इसकी आती है तब वह रिप्रोडक्टिव सेल्स पे जाकर यह मेच्योरिटी को गेन कर लेती है। सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसके जो सेल्स रहते हैं वह एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू दी साइटोप्लाज्मिक स्टेंस। साइटोप्लाज्मिक स्टेंस के द्वारा इसके जो सेल्स रहते हैं एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में इस यह चीज़ें नहीं पाई जाती। दी सेल्स आर यूकैरियोटिक। इसकी जो सेल्स रहती है वह यूकैरियोटिक होती हैं जो कि क्लाइमेडोमोनास और स्पाइरुला से रिजेंबल करती हैं। इसको हमने पहले बताया कि इसका जो सेल्स रहती हैं वह क्लाइमेडोमोनास से रिजेंबल करता है। और ए सेल हैज टू एंटीरियर इंसर्टेड विप्लेस टाइप फ्लैजिला। इसमें विप्लेस टाइप का एंटीरियर पोर्शंस पे आप देख रहे हैं विप्लेस टाइप का फ्लैजिला पाया जा रहा है जो कि कप शेप का है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग वन और मोर पायरोनॉइड। इसमें जो इसका जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वह एक या उससे ज़्यादा पायरोनॉइड को कंटेन करता है। दो या मोर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है और आई स्पॉट जो रहता है वह एंटीरियर रीजन पर पाया जाता है। ये हो गया इसके कुछ थायलस से रिलेटेड और भी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन की गई। मोस्ट स्पीसीज है प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्मिक स्टेंड। अधिकतर जो स्पीसीज रहती है उसमें प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्मिक स्टैंड होते हैं जो कि सेल जो कॉलोनी के सेल को कनेक्ट करते हैं। एक्सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः जो वॉलवॉक्स होता है उसमें देखा गया है कि जो वॉलवॉक्स है उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि प्रत्येक सिनोबियम में या प्रत्येक कॉलोनी में। तो इसके आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम वॉलवॉक्स के सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो आप लाइक ज़रूर करें। एक छोटी सी वीडियोज़ थी क्योंकि ये अगर एक ही साथ हम इसके सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थायलस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन सबको एक साथ कवर करेंगे तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको यहीं पर रखते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम इसके सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियोज़ अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।